Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing good. In the previous class, we have done from page number 5, the storage stage. Okay, we have discussed storage stage till here. But in today's class, we are going to start from different forms of processed data. So everyone open your book and open page number 6 of the book. We now know that the data is processed in steps. Different processing operations can be carried out on data. For example, a set of names can be processed by rearranging the names in the alphabetical order. This makes it easy to look for a particular name. A series of numbers can be arranged in ascending or descending order. We need to know the purpose of processing before deciding how we want the data to be processed. Three important forms are described next. Okay, students, if we are talking about this chapter, the data processing cycle, so we have learned that data is processed in steps. Okay, there are some steps through which we can process data. In on page number 5, if you look, so we have discussed that what were the steps for the data processing. First of all, the step is input, to input the data and to enter the data, and then processing takes place. The third step is output. It means it will show us the information, and then it is stored in on our storage devices. After storage, the data collected can be now we can also enter the data again which we collected right now. Okay, so it means that we have already learned that what were the steps that through which we can process data. Okay, और बेटा अब जो डेटा को हम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, अब वो डेटा के थ्रू हो सकते हैं. डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कैन बी डन आउट बाय द डेटा. फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा को हम प्रोसेस जो है बेटा डिफरेंट उसके ऑपरेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं. अब जैसा कि बेटा अगर मैं नेम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, नेम्स जो है वो अगर मैं अल्फाबेटिकल अरेंज कर लूँ, मतलब स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद जेड. ओके, फॉर एग्जांपल if you can see on your screen, if you can see on your mobile phones, you guys are अटेंडिंग द क्लास. बेटा जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अगर आप लोग पार्टिसिपेंट्स पे जाते हैं तो आप लोग के नेम्स जो हैं बेटा वो क्या अल्फाबेटिकली अरेंज हुए हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इजीली जो है हम फाइंड कर सकते हैं दैट हु which name starts with A, how many names starts with I, how many names start with M, and how many names start with Z. All right students, so इट मीन्स दैट जो डेटा वो होगा जिनके कोई स्पेसिफिक जो है अल्फाबेट्स नहीं होंगे, वो डायरेक्टली जो है कोई ए बी से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो है स्टार्ट हो रहा है ए से. ठीक है, तो इसका मतलब फिर उसमें हमें क्या हो जाएगी कंफ्यूजन, हम इसको इजीली डेटा को फाइंड आउट नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम बेटा बात करें अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली क्या हो जाता है, हम लोगों के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर नेम फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है. और ऐसे ही बेटा अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर मैं बहुत सारे नंबर्स हैं मेरे पास और मैं उनको जो है ऐसे ही अरेंज कर दूं, ठीक है, उनका कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है कि वो जो है किए क्यों गए हैं, वजह क्या थी. ठीक है, तो बेटा उसमें क्या कर देंगे कि नंबर्स को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर बेटा वो होते हैं नंबर्स जब हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करें. फॉर एग्जाम्पल 1 to 10. ओके, 1 से 10 तक जब अगर मैं काउंटिंग लिख रही हूँ सपोज, तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ. लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर की बेटा बात कब होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा. ठीक है, अब अगर मैं वही एग्जाम्पल 1 to 10 वाली ले लूँ, तो बेटा इसका मतलब डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, 10 to 1.
I'll start with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and then 1. Okay,